पीओके में विद्रोह, शहबाज मुनीर फूट फूट करो, सैनिकों की हत्या ट्रंप के पास गिड़गिड़ाए। पीओके पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है। जहां पीओके के लोग शहबाज मुनीर का विद्रोह कर रहे हैं, वहीं पीओके को लेकर पाकिस्तान को ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। पहले बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बिछाई, फिर पीओके में मुनीर के सैनिकों की कब्र बनाई गई। फिर जब भारत के नक्शे को दुनिया ने माना कि पीओके भारत का है, तो शहबाज मुनीर खूब रोए और ट्रंप के पैर पकड़ लिए गए। लेकिन पाकिस्तान का नाम आतंकिस्तान है, इमेज दुनिया में खराब है। बेचारा पाकिस्तान हालात का मारा एक बार फिर पिटा और दुनिया में घनघोर बेइज्जती भी हुई। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अक्सर पाकिस्तान की फजीहत होती है। एक बार फिर पड़ोसी देश दुनिया के सामने बुरी तरह बेनकाब हुआ है। अमेरिका के एक आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में जब भारत का नक्शा सामने आया था, तो इस्लामाबाद के कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया था। नक्शे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। यह वही पाकिस्तान है जो दशकों से कश्मीर मुद्दे पर वैश्विक समर्थन जुटाने का दावा करता रहा है। लेकिन इस घटना ने उसकी कूटनीतिक कमजोरी और वैश्विक प्रभाव की सीमाएं सामने ला दी हैं। हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान को तुरंत अमेरिका से संपर्क करना पड़ा, हाथ जोड़ने पड़े और ट्रंप के पैर भी पकड़ने पड़े। सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि खुद को कश्मीर मुद्दे का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाला पाकिस्तान एक सोशल मीडिया पोस्ट से ही हिल गया। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करने वाला इस्लामाबाद इस बार सफाई देने में जुटा नजर आया। पाकिस्तान ने दावा किया कि नक्शा संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुरूप नहीं था। हालांकि पोस्ट हट जाने के बावजूद यह विवाद पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक शर्मिंदगी का कारण बन गया। इससे यह भी साफ हुआ कि वैश्विक राजनीति में नक्शों और सीमाओं को लेकर कितनी संवेदनशीलता रहती है। अमेरिका के आधिकारिक पोस्ट में नक्शा शेयर हुआ। पाकिस्तान ने तुरंत अमेरिका से आपत्ति दर्ज कराई। पोस्ट हटाए जाने के बाद विवाद और चर्चा बढ़ गई। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के नक्शे का हवाला दिया। शहबाज और मुनीर ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के सोशल मीडिया अकाउंट से भारत का एक नक्शा साझा किया गया। इस नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन भारत का हिस्सा दिखाया गया। नक्शा अमेरिका और भारत के व्यापार ढांचे से जुड़े पोस्ट में साझा किया गया था। इससे पाकिस्तान ने तुरंत देखा और कड़ा विरोध जताया और इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के खिलाफ बताया। ट्रंप के तलवे चाटने पड़े और गिड़गिड़ाना पड़ा। पाकिस्तान के विदेशी प्रवक्ता यानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि इस्लामाबाद ने संयुक्त राज्य अमेरिका से औपचारिक संपर्क किया है। उन्होंने दावा ठोका कि नक्शा संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त प्रस्तुति से मेल नहीं खाता। पाकिस्तान का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जम्मू कश्मीर विवादित क्षेत्र है और इसका समाधान जनमत संग्रह से होना चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद अमेरिका ने पोस्ट को हालांकि हटा लिया, यानी पाकिस्तान ने अमेरिका के तलवे चाटे, नाक रगड़ी, तब यह सब हुआ और दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो गई। नक्शे पर पाकिस्तान ने आपत्ति क्यों जताई? नक्शे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। पाकिस्तान इसे अपने दावे के खिलाफ मानता है। इस्लामाबाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर विवादित क्षेत्र है और इसे संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के तहत हल किया जाना चाहिए। इस कारण पाकिस्तान ने इसे कूटनीतिक मुद्दा बना दिया। अमेरिका ने पोस्ट क्यों हटाई? पाकिस्तान की आपत्ति के बाद अमेरिका ने विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए पोस्ट हटाई। आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने गलती स्वीकार करने की घोषणा नहीं की, यानी अमेरिका ने कोई गलती नहीं मानी, लेकिन पोस्ट हटाना कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास माना जा रहा है। भारत का इस मुद्दे पर क्या रुख रहा है? भारत लगातार कहता आया है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत का दावा ऐतिहासिक दस्तावेजों और संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान के दावों को खारिज किया है। विवाद का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? ये विवाद दिखाता है कि नक्शों और सीमाओं को लेकर वैश्विक राजनीति कितनी संवेदनशील है। अमेरिका जैसे देशों को भी संतुलन बनाए रखना पड़ता है।
इससे भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव बढ़ सकता है और कूटनीतिक बहस तेज हो सकती है, जिसे अमेरिका बखूबी जानता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत अमेरिका संबंधों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी मजबूत है। हालांकि ऐसे विवादों में अमेरिका को संतुलन बनाना पड़ता है और इसलिए यह संतुलन बनाया गया। नक्शा विवाद से पाकिस्तान की कूटनीतिक चुनौती। यह घटना पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इससे यह संकेत मिला है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का प्रभाव सीमित हो रहा है। साथ ही ये विवाद दर्शाता है कि वैश्विक राजनीति में नक्शों और सीमाओं को लेकर विवाद कितनी जल्दी बढ़ता है। पीओके में कैसे हैं हालात, क्यों हो रहा पाकिस्तान का विरोध? अब पीओके के हालात आपको बताते हैं, क्योंकि पीओके में पाकिस्तान लगातार परेशान है। विद्रोह वहां की जनता कर रही है। जैसे बलूचिस्तान में सैनिकों को मारा जा रहा है, वैसे पीओके में भी हालात हैं। पिछले कुछ महीनों में पीओके के अंदर विरोध प्रदर्शनों और बयानों में पाकिस्तान विरोधी भावना खुलकर सामने आई है। शहबाज मुनीर का विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी नेतृत्व ने इसे चेतावनी के तौर पर लेते हुए भारत के खिलाफ हालांकि भड़काऊ बयानबाजी दी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और देश की सेना प्रमुख आसिम मुनीर हाल ही में पीओके के दौरे पर भी गए थे। इस दौरान भारत के खिलाफ भाषण दिया गया, जहरीले बोल बोले गए। लेकिन पीओके की जनता यह जानती है कि कैसे मुनीर और शहबाज सिर्फ और सिर्फ पीओके के लोगों की प्रताड़ना करते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी बात को पूरी तरीके से नकार दिया। हालांकि पाकिस्तानी राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व का भारत के खिलाफ जहर उगलना काम नहीं आ रहा है और पीओके में लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पीओके में कई लोगों का मानना है कि इस्लामाबाद का आक्रामक रुख इलाके की आबादी के लिए चिंता का विषय बन गया है। यानी ये सिर्फ एक राजनीतिक संदेश है और वो पीओके से सिर्फ भारत को संदेश देने की कोशिश करते हैं, पीओके के लोगों का भला नहीं चाहते। स्थानीय लोग मानते हैं कि शहबाज शरीफ और मुनीर की वजह से पर्यटन, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को सक्रिय रूप से नुकसान पहुंच रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों के अंदर इस्लामाबाद के अत्याचार के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है, क्योंकि मुनीर और शहबाज लगातार पीओके के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में पीओके में बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस निकालकर नारेबाजी की गई थी। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके को लूट का अड्डा बना रखा है। इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली पैदा होने के बावजूद यहां के लोगों को इससे दूर रखा जाता है। बड़े पैमाने पर इंटरनेट पाबंदियां लगा दी जाती हैं। लोगों पर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां हर पल नजर रखती हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन ऐसे ही लगातार चल रहा है। दिसंबर की जहां तक हमने बात की तो देखा था कि किस तरीके से 8 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल थे। 3 दिन का जारी रहा ये प्रोटेस्ट किस तरीके से दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी करा रहा था, वो रिपोर्ट हमने आपको बताई थी, जिसमें किस तरीके से आम लोगों की मौत हुई थी। हालांकि पीओके के लोगों ने पाकिस्तानी सैनिकों से बदला भी लिया था और उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हुआ था। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगातार लगाते रहे। लोगों का हुजूम पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ा था, जिसकी तस्वीर दुनिया में वायरल हुई थी। मार्च किया गया था, मुनीर और शहबाज के खिलाफ नारे लगे थे, अपनी मांगों को रखा गया था। जिसके बाद पाकिस्तान की किरकिरी हुई कि ना तो पीओके में हालात को संभाल पा रहा है, ना बलूचिस्तान में। पीओके में पत्रकारों की एंट्री बैन। पाकिस्तान सरकार पीओके में जो हालात पैदा हो रहे हैं उसकी तस्वीर दुनिया में ना जाए, इसलिए वहां पर पत्रकारों की एंट्री तक बैन कर देता है, कवरेज रोक देता है। इसके अलावा कई मानवाधिकार संगठन भी इस मुद्दे पर आवाज उठाते रहे हैं। पीओके में लगातार और बार बार इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। पीओके के लोग आजादी की मांग करते हैं, लेकिन वो तस्वीर पाकिस्तान बाहर नहीं आने देना चाहता। पीओके में पहले भी कई बार प्रदर्शन हुए। 2022 में भी सरकार के एक कानून के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था, आजादी के नारे लगाए थे। यानी कुल मिलाकर दुनिया ये जानती है कि कैसे पीओके के लोगों के साथ अत्याचार पाकिस्तान करता है। और अब तो पाकिस्तान ने भी मान लिया कि किस तरीके से पीओके भारत का ही हिस्सा है। लेकिन तलवे चाटने की आदत पाकिस्तान को है और एक बार फिर तलवे चाटे गए, गिड़गिड़ाया गया, जिसके बाद यह तस्वीर सामने आई।
फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।